ना कोई छोटा, ना यहाँ कोई अमीर है और ना यहाँ कोई गरीब। अंतिम सांस लेने के पश्चात अमीरी और गरीबी दोनों समाप्त हो जाती है। जब व्यक्ति को जाना है उस समय ना अमीर एक ना गरीब, वो दोनों एक माने जाते हैं। ममत्व तो वही समाप्त हो जाता है जब इस शरीर की, इस शरीर का अंतिम स्थान मिल जाता है। द्रव्याणि भूमौ पसवस्व गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसानि देहस्यतायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवैषा। कहे हैं जितना मर्जी धन कमा लो जिंदगी, जब जाएंगे तो धन यहीं रहेगा। ये दुनिया जानती है, मैं ही नहीं बता रहा हूं, आप भी सब जानते हैं। पशुधन अगर हमारे पास है तो गौशाला में सब बंद रहेगा। पुरुष की अगर मृत्यु हो जाती है तो स्त्री अपने दरवाजे पर खड़ी खड़ी उस अर्थी को जाते हुए देख लेती है। और जितने भी हमारे भाई बंधु है वो सब संग में जाएंगे और शमशान घाट पर बैठ जाएंगे। वहां वार्तालाप शुरू हो जाएगा। इस देह को जितना हमने सुंदर सजाया सवारा, खूब खिलाया खूब खिलाया, नाना विधि प्रकार के वस्त्र पहने, ये देह चिताया चिता की तरफ, उस चिता से आगे परलोक मार्ग, उस चिता से आगे परलोक का मार्ग निकलता है। उस परलोक की राह के ऊपर इस जीव को अकेले जाना, फिर कोई नहीं जाएगा। तेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा, तेरे संबंध का कोई नहीं जाएगा। हाँ हाँ, तेरा किया हुआ जो कर्म है वो जरूर जाएगा। तूने नेकी करी वो भी जाएगा, और अगर बदी करी तो वो भी करी। जो हमको समय मिला है, 60 साल का है या 70 साल का है या 80 साल का है, उस समय में हमने कमाया किया, उस समय में हमने किया किया, ये हमारा एक एक पल का हिसाब सब अंकित किया गया गया। हमें याद नहीं हमने क्या क्या किया, हमें ये भी याद नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने परसों नाश्ते में क्या खाया, हमको याद हो जाए। हमारे जीवन में कितने विचार आए, हमारी दिनचर्या में कितने विचार आए, हमने क्या क्या किया हमको याद नहीं है। लेकिन उसमें जो क्रिया हमने करी है वो सब अंकित किया गया है, वो लिखा गया है। चित्रगुप्त और विचित्रगुप्त ये दो लेखक बैठे हैं, हमारे पल पल का हिसाब लिख रहे हैं। हमने क्या किया और उसकी गणना की जाएगी। जब हमें कहीं जाना है, ये देह छोड़नी है,
तो उसकी गणना होगी कि तुमने किया क्या जिंदगी में। हमको याद नहीं, लेकिन वो पन्ना बिल्कुल साफ लिखा है और सच्चाई में लिखा है, उसका हिसाब हमको देना होगा। शतं विहाय भोक्तव्य सहस्रं स्नानमाचरेत् लक्ष्यं विहाय दातव्य कोटि त्यक्त्वा हरिभजे। शतं विहाय भोक्तव्य, घर में अगर भोजन बन जाए, प्रसादी बन जाए और तुम्हें आवाज दे दी गई कि चलो भोजन तैयार है, भोजन कर लो, तो 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। सहस्रम स्नानमाचरेत्, 1000 काम छोड़ करके मानव को प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले किसी के पास प्रणाम नहीं करना। जिसके पास तुम प्रणाम कर रहे हो उसने स्नान किया हुआ हो तो तुम्हारी पवित्र अवस्था मानी जाएगी। लक्ष्यम विहाय दातव्य, 1000 काम छोड़ करके दान करना और 1,00,000 काम छोड़ करके अपने हाथ से कुछ दान करना, अपनी नेक कमाई। जहां तुमको उचित लगता है वहां दान करना। कोई अनाथ है, कोई आश्रित है, कोई ब्राह्मण है, कोई मंदिर है, जो तुमको उचित लगता है, जो तुम्हारी समझ में आते हैं। दान के विषय में ये कहा गया है कि एक ही दान धरती पर ऐसा है जिसमें परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बाकी प्रत्येक दान में परीक्षा है, हम दान दे किसे रहे। ऐसा ना हो कि देने वाला भी नरक में और लेने वाला भी नरक में। दान दे किसे रहे, पात्र कौन है, सुपात्र कौन है। हाँ, भूखे को कहा गया है। कृपया पीछे ये जो गद्दे पड़े इनको उठवा दो से। वो रास्ता 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए जहां तुमको उचित लगे। हाँ, एक ही दान ऐसा जिसमें परीक्षा नहीं है और वो दान है भूख, अन्नदान। वो चाहे कोई मदिरा पीने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई अपभ्रष्ट हो, कोई भी भूखा कोई भी हो, उसके लिए भोजन देना अनिवार्य है। उस दान में कोई परीक्षा नहीं। बाकी जिंदगी में जो भी तुम दान दे रहे हो, अगर तुम सुपात्र को दे रहे हो तो तुम्हारा दान दिनों दिन बढ़ता है, और अगर तुम कुपात्र को दे रहे हो तो वो खत्म होता जा रहा है। तुम्हारी भूमि उपजाऊ है, इस भूमि में तुम अगर कोई बीज डालो वो कई गुना हो जाएगा। मक्की का एक दाना नीचे गिरेगा, उसमें 2 मक्खियां लग जाएगी या 3 लग जाएगी। उन दानों को गिना जाए तो सैकड़ों की संख्या में बन जाएंगे। आपने तो एक डाला था, कारण कि वो भूमि अच्छी थी। और उसी बीज को अगर तुम कहीं खंडर में डालते हो, उजाड़ जगह में डाल देते हो, तो वो धरणी, वो धरती उस बीज को खा जाएगी, निगल जाएगी, उससे नहीं होगा। उसी प्रकार दान का अगर हमने अपना धन कहीं अच्छी जगह पे लगाया है तो एक जन्म में नहीं, कई जन्मों में मिलेगा। और अगर हमने कहीं गलत रास्ते पे लगा दिया तो खत्म हो गया।
लक्षण विहाया दातव्या और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। आखिरी काम है कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत। 1 करोड़ काम छोड़ करके हरि का भजन, उस परमात्मा का सुमिरन कर, अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप कर। गुरु तुमको कदापि मोक्ष नहीं देगा, गुरु कभी तुम्हारे बंधन नहीं काटेगा, गुरु तुम्हारी कोई तकलीफ नहीं काटेगा। अगर गुरु से निकला हुआ जो मंत्र है ना, वो तुम्हारे सब बंधन काट देगा। गुरु से अधिक महत्व जो है गुरु मंत्र का, जो गुरुमुख से निकला हुआ मंत्र है, उसका जाप कदापि ना छोड़ा। कोटि त्यक्त्वा, करोड़ों काम छोड़ करके गुरु मंत्र का जाप जरूर करें। हमको मुक्ति का रास्ता ये मंत्र तो देने वाला है। यही मानुष की साधना। आज हम आप लोग जिस कक्षा में बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, ये हरि भजन है। भागवत जी का दूसरा नाम है ज्ञान यज्ञ। इन 7 दिनों में ज्ञानी ज्ञान क्या है? बाहर का और शब्द तो कोई है नहीं। इसका अनुसरण करना हमारा कर्म है। अब देखना तो ये कि हम कितना इसका अनुसरण करते हैं, हम किस प्रकार से इसको ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है? पश्चात हर व्यक्ति की दिनचर्या में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर हमने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया तो हमने कथा ही नहीं सुनी। हम प्रातः काल कहते अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त, 4 बजे से लेकर के और सूर्योदय तक वो अमृत बेला, उसको अमृत कहा जाता है। आप वृद्ध हो गए, आप उठ नहीं सकते, आप मत बिस्तर छोड़िए, लेकिन अपने बिस्तर के ऊपर जागृत अवस्था को हो जाए। और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो प्रातः काल जो अमृत वेला है, उस अमृत वेला का सदुपयोग करो। प्रातः काल वो ब्रह्म मुहूर्त है, उठ जाइए। क्रम तो यही कहता है कि प्रातः काल शौच जाने के पश्चात स्नान कर लो। आप जमींदार लोग हैं, अपनी जमीन में काम करते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती है क्योंकि आपके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। इस गृहस्थी का सारा कारोबार आप पर निर्भर रहता है। पशु है, मानव है, अतिथि है, परिवार है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा, इन सब बातों को गौण करते हुए उस हरि के लिए, परमात्मा के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। भगवान के नाम के लिए कुछ समय जरूर निकालिए। हमारे जीवन का उद्धार तभी होगा जब हम परमात्मा का सुमिरन करेंगे, चिंतन करेंगे। हर व्यक्ति के पास 3 ऋण है। जिसने भी जन्म लिया है, चाहे वो साधु संत है, चाहे वो ग्रस्त है, चाहे वो विरक्त है, चाहे बैरागी है, चाहे वो सन्यासी है, हर व्यक्ति के ऊपर 3 प्रकार का ऋण यानी कर्ज है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पहला जो कर्जा है वो देवताओं का है, देव ऋण, यानी देवताओं की कृपा से ही हम ये अन्न ग्रहण कर रहे हैं। अगर देवताओं की कृपा ना हो, जल ना बरसे, तो इस धरती अन्न देना बंद कर देगी। खाएगा क्या मनुष्य? कितने दिन भंडार चलेगा? 7 चलेगा, 2 चलेगा, 5 चलेगा, 10 चलेगा, आखिर में दुर्भिक्ष हो जाएगा।
तो हम पर कर्ज है देवताओं की कृपा से, देवलोक कृपा करते हैं, जल बरसता है और ये धरती मैया हमको अन्न प्रदान कर देती है। देव फिर आता है पितृ। हमारे माता पिता ने हमको पाल पोस करके बड़ा किया, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए सुख संपदा रखी, साधन रखी, हमारे गोत्र हैं, पितामह हैं, परपितामह हैं, पितृ पितामह हैं, दादा है, परदादा है, अनेक दादा है, उन सब का कर्ज है। और बहुत बड़ा कर्ज तो है कि जिस स्थिति में आज हम पहुंचे, आज जिस पद पर कोई व्यक्ति बैठा है, जिस कारोबार को कोई व्यक्ति कर रहा है, उसके पीछे किसी का हाथ तो है, किसी ने तो उसे वहां पहुंचाया है, तो हम उसके ऋणी कर्जदार हैं, उसे पितृ ऋण कहते हैं। उनके प्रति श्रद्धांजलि देना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, ये पितृ ऋण से पूर्ण हो जाना है। फिर अंत में आता है ऋषि ऋण, यानी ऋषि मुनियों का ऋण है हमारे पास, कर्ज है। क्या? उन्होंने हमारे लिए एक तो ग्रंथ दिए जिन्हें हम सुन रहे हैं, और हमारे लिए पद्धति दी, रास्ता दिया। ऋषि मुनियों ने मर्यादित दी, ऋषि मुनियों ने संसार चक्र को चला करके व्यवस्था बना करके रखी है। हम उन ऋषि मुनियों के कर्जदार, उस कर्ज को निपटाने के लिए हमें तीर्थ यात्रा करनी होती है, तीर्थों पे जाना होता है, स्थान पे जाकर के स्नान करना होता है, तीर्थों पे जाकर के कोई मधुर वाणी श्रवण करनी होती है, तीर्थों पे जाकर के दो महत्व विशेष है, याद रखना। अपनी योग्यता के अनुकूल दान, तीर्थों पे जाकर के अपनी क्षमता के अनुकूल, जितनी तुम्हारे जीवन की क्षमता है, तुम्हारे पास जितनी अर्थव्यवस्था है, उसके अनुकूल पहले तो दान करना, और दूसरा कहीं संत वाणी को जरूर सुनो, कथा प्रवचन जरूर सुनो। जीवन की निर्मलता इसी से आती है। इन तीनों ऋणों से जो पूर्ण करने वाला है वो ये गृहस्थाश्रम जिसमें आप रह रहे हैं, ये गृहस्थ करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस गृहस्थ में भी अतिथि का मान है, सम्मान है, पशु पंछी के लिए भोजन है, सबके लिए आदर है, सत्कार है, भगवान की पूजा है। सानंदम सदनम सुधा सुता से कांता प्रियलापनी मनोहारणी ज्येष्ठ सुवरत्या दिव्यम यद्यवधारणम क्रमैते लघुलोकनाविनम धन्योऽसि गृहस्थोश्रम। वो गृहस्थ अच्छा है जहाँ कोई अतिथि आता है। कृपया मोबाइल का थोड़ा कम पर सेवन, अतिथि कोई आया है, मेरा पूजनीय है। यहाँ आप लोग आए ना, कोई सोचे कि यहाँ भगवान कृष्ण आ जाएंगे या राम आ जाएंगे, नहीं। आप जो आए हैं, आप ही राम के रूप में आए हैं, आप ही कृष्ण के रूप में आए हैं। आप अतिथि है, अतिथि देवो हुआ, ये हमारा सनातन देवता है। अतिथि पहली बात है। सानंदम सदनम सुधा सुखदया कांता प्रियलापनी, पत्नी कैसी हो? मन को प्रिय लगने वाली, मीठी वाणी कहने वाली। तो जिस गृहस्थ में पत्नी मीठी वाणी कहती है, अतिथि का स्वागत होता है, मिष्ठान पानक भी है, घर में मीठा भोजन बनता है। प्रतिदिनम शिव पूजनम च, प्रतिदिन जिस घर में शंकर जी की पूजा की जाती है, धन्योऽसि गृहस्थाश्रम, उस गृहस्थाश्रम को धन्य है।
बड़े साधु संतों ने वाणी कही है, वो गृहस्थ अच्छा है जिस गृहस्थ में साधु संतों का मान होता है, अतिथि की सेवा की जाती है, मिष्ठान्न बनता है, शिव पूजन होता है, अभ्यागत आए हुए के लिए स्वागत किया जाता है, वो गृहस्थ अच्छा है। कोई तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए और तुम्हारे माथे में अगर सिलवट आ जाए, त्योड़ी आ जाए, तो ये उचित नहीं है। तुम्हारे लिए गृहस्थी बनाया है उस मालिक ने, कैसा निर्णय लिया, कितना उचित निर्णय लिया है, तुम गृहस्थ हो। बहुत सुंदर नियम लिया है। मान तेरा कब तेरा दर्शन हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम तेरा लेता कब तेरा दर्शन होगा। हरि नाम तेरा लेता कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। हरि नाम तेरा लेता बनाई हो कितना सुंदर व्यक्ति कह देता है, माँ कि मेरा बालक बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, उसकी बेटी बहुत सुंदर है। अरे वो तो देखो, उसको तो देखो जिसने सुंदर बनाया है, वो कितना सुंदर है अपने। या प्रकृति ने क्या नहीं रचा, कितने सुंदर सुंदर फल बनाए, कितने सुंदर फूल बनाए, जिन्हें देखते ही मन नहीं। जो नर मुनिवर जिन चरणों में सादर शीश झुकाते, वो जो निज चरणों में सादर शीश झुकाते हैं। योगा के में प्रभु की महिमा
सब कुछ वो पा जाते वो जो गाते हैं प्रभु की महिमा, सब कुछ वो पा जाते अपने कष्ट मिटाने को प्रभु चरणन में बंधन तेरा दर्शन होगा, वो नाम तेरा है तब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। अरे नाम तेरा है वो नाम तेरा